हैलोजन के बेसिस पे किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे हैलोजन। जैसा कि आपको बताया गया है, हैलोजन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स से। एक्स के जगह हम लोग लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की जगह इन चारों में से कोई भी हम लोग लिख सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब नेमिंग कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि हैलोजन के लिए एक प्रीफिक्स यूज किया जाता है हैलो। ये हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। हैलो हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वालग्न। अब हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो पहले प्रीफिक्स को ऐड करेंगे, तो इससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो, प्रीफिक्स बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एल्क। एल्क का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। अब यहाँ पे हम लोग एक सफिक्स ऐड करेंगे। सफिक्स हमारा क्या होगा, सफिक्स हमारा रहेगा एन, क्योंकि जो प्रीफिक्स होता है उसको कार्बन के संख्या से पहले ऐड करते हैं, और जो हमारा सफिक्स होता है कार्बन के संख्या के बाद ऐड करते हैं। अगर अब इन तीनों को मिलाया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हेलो एल्केन बनेगा। अब इसी के बेसिस पे हम लोग सारा का सारा नाम लिखेंगे। हेलो यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। एल्क हमारा नंबर ऑफ कार्बन यानी कार्बन का संख्या होगा, और यहाँ पे एन क्या रहेगा, हमारा सफिक्स रहेगा। इन तीनों को मिलाने पर जो वर्ड बनेगा उसके लिए यूज करेंगे हेलो एल्केन। इसी के बेसिस पे हम लोग नाम लिखेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग का हुआ यहाँ पे CH3Cl। अगर इसका आईपीएसी नाम हम लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कितना कार्बन है। इस कंपाउंड में एक कार्बन है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन ऐड है। तो क्लोरीन ऐड है तो क्लोरीन हमारा किससे मिलता जुलता है, हेलो से। तो मैंने बताया था हेलो के बेसिस पे फ्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन को हम लोग क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन को आयोडो बोलेंगे। तो यानी इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले क्लोरो, फिर उसके बाद प्लस कितना कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, प्लस। अब हम लोग इस कंपाउंड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एन, यानी क्लोरो हम लोग का क्या बनेगा, प्रीफिक्स। नंबर ऑफ कार्बन एक है तो क्या लिखेंगे, मेथ, और सिंगल बॉन्ड से क्या लेंगे, एन लेंगे। इनको मिलाने पर हमारा क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन, यानी CH3Cl का नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। ऐसे हम लोग नाम लिखेंगे। अब इसी के बेसिस पे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते हैं। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। अब यहाँ पे एक कंपाउंड है CH3Br, फिर उसके बाद यहाँ पे बन गया CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Br, C फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सारे कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं। तो पहले वाले में हमारा क्या है, ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। उसके बाद एक कार्बन है तो मीथेन लिखेंगे, यानी ब्रोमो। उसके बाद एक कार्बन का बनेगा मेथ, सिंगल बॉन्ड है, जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमोमीथेन बनेगा। यानी नीचे वाले कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन है तो यानी क्लोरो, दो कार्बन है तो दो कार्बन हमारा एल के जगह आएगा, जिसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। तो एथ लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड सारे हैं तो क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे। यानी इसका नाम क्या बना, क्लोरो इथेन।
अब इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, तो इसमें कार्बन गिनते हैं 1 2 3। जरा समझिएगा, अगर ये वाला चेन अगर लंबा होने लगेगा तो नेमिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से हमारा हैलोजन का एटम जुड़ा होगा। नेमिंग हम लोग इधर से नहीं करेंगे। अगर इधर से करते हैं यानी 1 2 3, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर से हमारा हैलोजन जुड़ा नहीं है और इधर से नेमिंग करेंगे तो तीसरे नंबर पे ब्रोमीन आएगा। तो हम लोग नेमिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा क्या होगा, हैलोजन जुड़ा होगा, और इधर से हैलोजन पहले नंबर पे आएगा। तो पहले हम ब्रोमीन का नाम लिखेंगे, क्या बनेगा, ब्रोमो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोप लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्लस प्रोप हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड करेंगे, एन ऐड करेंगे और कंबाइंड करके लिखेंगे ब्रोमो प्रोपेन। ये इसका आईपीएसी नाम बनेगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। एक ही कार्बन से हमारा फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है और आयोडीन जुड़ा है। इसको जरा समझेंगे कि इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम बताता हूं कि कैसे लिखा जाएगा, जरा इसको ठीक से समझेंगे। अब एक ही कार्बन से फ्लोरीन भी जुड़ा है, क्लोरीन भी जुड़ा है, ब्रोमीन भी जुड़ा है और आयोडीन भी जुड़ा है। इसका नाम लिखते हैं। जब कभी ऐसा होगा तो वहां पे हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, यानी पहले नाम फ्लोरीन का लिखेंगे कि क्लोरीन का लिखेंगे कि ब्रोमीन का लिखेंगे कि आयोडीन का लिखेंगे, ये समस्या है। तो ऐसे केसेस में हम लोग एक रूल यूज करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी इनमें से ABCD में जिसका नाम पहले आएगा पहले हम लोग उसे लिखेंगे। तो फ्लोरीन हमारा F से स्टार्ट होता है, क्लोरीन हमारा C से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन हमारा B से स्टार्ट होता है और आयोडीन हमारा I से स्टार्ट होता है। तो यानी पता चल गया कि पहले हमारा ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमीन का नाम लिखेंगे। तो यानी नाम क्या बनेगा, ब्रोमो। ठीक है, अब ब्रोमीन के बाद हमारा कौन आता है, क्लोरीन आता है, C आता है, तो क्या बनेगा, क्लोरो। उसके बाद F और I में पहले कौन आएगा, F आएगा, तो क्या बनेगा, फ्लूरो। उसके बाद आयोडो, आयोडो। उसके बाद क्या बनेगा, एक कार्बन है तो हम लोग क्या लिख देंगे, मेथ लिख देंगे, और सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, N लिख देंगे। यानी नाम क्या बना, जरा पढ़िएगा, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन। ये इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं अच्छा वाला। जैसे अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं, एक कोई रिंग ऐसे बना देता हूं और इससे मैं यहां पे 6 क्लोरीन ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे 6 क्लोरीन जोड़ गया। अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा समझिए, ये जहां जहां पे ऐसे बेंट है, यानी यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। अब इसमें 6 बार क्लोरीन है, तो पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 बार क्लोरीन है, तो Cl6 लिखेंगे, यानी Cl कितने बार है, 6 बार है। अब कार्बन कितना बार दिख रहा है, 6 बार दिख रहा है, यानी कार्बन कितना है, 6 बार है। और यहां पे बगल में इसके हाइड्रोजन भी होता है, तो यानी इसमें हाइड्रोजन कितना है, वो भी 6 बार है। तो 6 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगर मिलाएंगे तो बनेगा C6H6Cl6, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 666। या इसका एक और नाम होता है गैमेक्सिन, या इसको बोलते हैं लिंडेन भी बोलते हैं। इसका उपयोग करते हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड में, कीड़ों को मारने में, तो हम लोग इसका आईपीएसी नाम लिखते हैं। तो आईपीएसी नाम लिखने के लिए पहले देखते हैं कि कितना क्लोरीन जुड़ा है। 6 क्लोरीन जुड़ा है, तो 6 क्लोरीन को बताने के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्सा क्लोरो।
हेक्सा हमें ये बताता है कि इस कंपाउंड में 6 क्लोरीन के परमाणु उपस्थित हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा क्लोरो। अब उसके बाद जब साइकिल की तरह स्ट्रक्चर रहेगा, साइकिल के जैसा, तो वहां पे एक वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, यानी हेक्सा क्लोरो साइक्लो। अब उसके बाद 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम होगा। तो हम लोग हैलोजन का नाम ऐसे ही लिखते हैं। इसके लिए बस एक ही फंडा याद रखना है कि हम लोग पहले हैलो लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन को एल्क लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एन जोड़ेंगे, मिला के बना देंगे हेलो एल्केन, और पूरा सिस्टम इसी के बेसिस पे चलेगा। तो यानी पहले हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन यानी हैलोजन का नाम लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को बताएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगा देंगे, उस कंपाउंड का नाम लिखा जा जाएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है CHCl3 और CCl4, 2 कंपाउंड है, इसका नाम हम लोग लिखते हैं। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो पहले हम लोग लिखते हैं CHCl3 का। अब इस कंपाउंड में क्लोरीन कितने बार है, 3 बार। तो ये बताने के लिए कि यहाँ पे क्लोरीन 3 बार है, हम लोग लिखेंगे ट्राई, यानी क्या बनेगा, ट्राई क्लोरो। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे क्लोरीन कितने बार है, 3 बार है। तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो क्या लिख देंगे, मेथ लिखेंगे हम लोग, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या बना, ट्राईक्लोरोमीथेन। इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। इसका यूज किया जाता है फेंट यानी किसी भी इंसान को बेहोश करने में। अब लास्ट क्वेश्चन है CCl4, इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। तो CCl4 का आईपीएसी नाम लिखने के लिए यहां पे लिखेंगे CCl4। अब हम बताएंगे कि कार्बन का नंबर यहां पे कितने बार है, 4 बार। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4। तो टेट्रा क्लोरीन कितने बार है, 4 बार। तो क्या बनेगा, क्लोरो, और एक कार्बन है तो क्या बनेगा, मेथ, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगा, एन बनेगा। यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो हैलोजन का नेमिंग हम लोग बेसिक से ऐसे ही लिखते हैं।